मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। कुछ छात्र प्रश्न विश्लेषण के लिए भी कह रहे हैं कि सर हम लोग को जो पढ़ रहे हैं उस पर कुछ जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको भी आप बताते चलिए। बिल्कुल, यह सुझाव जो है प्रशंसनीय है। इस पर मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। आप लोग जो सुझाव देते हैं उसके हिसाब से और थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है उन दोनों को मिला करके हम काम करते हैं, ताकि आप सेटिस्फेक्शन भी हो और ज्ञान भी बढ़े आपका। ठीक है ना? तो आज ये पहला वीडियो हम आप लोगों को कुछ प्रश्नों का दे रहे हैं जो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत से संबंधित है और जिसको हम आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं वीडियो में, है ना? जो अभी तक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5 वीडियो हमने दिया है। उन 5 वीडियो से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को अब यहाँ चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मध्यकालीन भारत का जो पहला वीडियो है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। जो दूसरा वीडियो है वो है अरबों का सिंध पर आक्रमण। जो तीसरा वीडियो है वो है महमूद गजनवी से संबंधित। जो चौथा वीडियो है वो है मोहम्मद गोरी से संबंधित। और जो 5वां वीडियो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। अब इन 5 जो टॉपिक है, ये 5 टॉपिक हमारे परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात, इसका निर्णय जो है ध्यान में रखिएगा आप लोग। कभी भी विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रूफ है कि कितना इंपॉर्टेंट है। जो हम अब आपको अपने बातों से नहीं प्रूफ करेंगे, हम साक्षात आपको प्रमाण देकर यह बताएंगे कि जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं वो कितना महत्वपूर्ण है और जितना पढ़े हैं क्या उतना से काम चलेगा या नहीं, और जिस तरीके से पढ़े हैं क्या उस तरीके से दिमाग पे लोड डालने की जरूरत है, या बिल्कुल सरल तरीके से आप सिंपल तरीके से, जैसे आसानी से कोई सवाल पूछा तो आप आसानी से जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। इस वीडियो को देखने और सुनने से पहले एक बात और ध्यान दें। जो भी परीक्षार्थी हैं, चाहे वो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो और उसमें जीके जीएस का पेपर है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इस टॉपिक से जो सवाल है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत हार्ड एंड फास्ट डिवाइडेशन करना कि यह बिहार दरोगा में आएगा या बीपीएससी में आएगा या एसएससी में आएगा, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जो सिलेबस होता है वो सिंपल उसमें लिखा रहता है मध्यकालीन भारत या भारत का इतिहास। उसमें कहीं यह नहीं लिखा रहता है कि हमें अकबर के माई के नाम पूछी, हमें अकबर के बाबू के नाम पूछी। ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिवाइडेशन करके जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं उनका एक बिजनेस करने का बस एक तरीका है कि वैकेंसी आई नहीं कि पोस्टर लग गया। तो प्लीज हम इससे दूर रहते हैं। हम जो भी पढ़ाए हैं आपके सामने साक्ष्य के साथ सवाल पूछेंगे, जवाब भी बताएंगे, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन को रखें कोशिश करना है पहले आपको अपने मन में उसका जवाब देने का, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, उनसे मुझे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो मध्यकालीन भारत संबंधित 5 टॉपिक का वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 उसको आप एक बार देख लें और फिर इसको सवाल को सुनिए। देखिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा कि नहीं, हम तो बिना मतलब ये कि ये रट्टा मारे हम बता रहे हैं। देखिए मेरा कतई उद्देश्य मेरे वीडियो व्यूअर को बढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य एक ही है, आपके ज्ञान को बढ़ाना, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और हर एग्जाम के पहले जो रट्टा मारने का प्रोसेस है उसको समाप्त करना। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए और फिर गारंटी देते हैं जो भी एग्जाम है उसमें बैठिए। अगर सवाल नहीं बने तो विश्वास रखिए आप अवतार सर से पढ़ना, चाहे वीडियो से या ऑफलाइन क्लास कहीं से करना छोड़ दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल अभी हम जो सवाल रखेंगे वो ध्यान रखिएगा, आगामी बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जो भी एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए मोस्ट 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 वीवीआई एग्जाम देकर आइएगा। अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा रहेगा, अगर इस सवाल में से नहीं होगा तो उस वीडियो को उसी समय डिलीट कर दीजिएगा। मेरा दावा है, अनुभव है, सवाल बहुत ज्यादा नया जन्म नहीं होता। 10% सवाल नया जन्म होता है, 90% तो पूछा जा चुका है।
उसी 90% को रिपीट करता है, हाँ थोड़ा शब्दों में हेरफेर करके। चलिए तो पहला टॉपिक से संबंधित सवाल हम देखते हैं। पूछा हुआ है पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग को हम बताए हुए कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कहां हुआ था? मक्का में। यह जो मक्का है वह कहां है? सऊदी अरब में। तो दूसरा सवाल यह है, ये जो सवाल अभी हमने बोला ये सवाल यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था 1996 में, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि वो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। हम अभी थोड़ी देर में एसएससी का क्वेश्चन, दरोगा का क्वेश्चन सबको लेके आपको प्रूफ करेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मक्का कहां है? तो अभी आपने आपको बताया कहां है, सऊदी अरब में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सवाल देखते हैं इस टॉपिक से, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सुनिए पहले, 647 ईस्वी, 1013 ईस्वी, 711 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसमें जवाब होगा 711 ईस्वी। क्यों? क्योंकि वो 711 ईस्वी में आक्रमण के लिए एक तरह से चला, 712 ईस्वी में विजय हासिल किया। तो 711 के फेवर में यहां पे आपको जाना है। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब किया गया था? तो विजय पूरी तरह से कब कर लिया, 11 में कि 12 में? ऑप्शन देखिए थोड़ा खतरनाक है, ऐसे ऑप्शन ठीक है, 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी, 719 ईस्वी। ये 712 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन के जैसा बता, आप लोग जानते हैं कि सफलतापूर्वक भारत में जो है प्रथम मुस्लिम आक्रांता का नाम मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब है ये। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ऑप्शन देखिएगा पहले, हप से जवाब नहीं देना चाहिए। परीक्षा में इस चीज की बहुत सावधानी बरतना चाहिए। पहले पूरी पांचों ऑप्शन को पढ़ के तब जवाब ये सेलेक्ट करना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग हड़बड़ाहट में मन में सोच लेते हैं लेकिन ऑप्शन कुछ अलग होता है। फिर से एक बार सवाल, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ऑप्शन ए गजनी, बी गोर, सी अरब, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको तो पता है कौन थे, अरबी लोग थे, अरबी, ईरानी, तुर्की। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरबी और डी तुर्क अफगान। क्या था मोहम्मद बिन कासिम? शुरुआती वाला बिल्कुल सही जवाब है, अरबी था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी याद आ रहा है, अल्पगिन, सुबुतगिन के बेटा छोटा इस्माइल, उसको मार के महमूद गजनी शासक बना। तो संस्थापक कौन हो गया? बिल्कुल अल्पगिन, सुबुतगिन नहीं, सुबुतगिन उसका उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? अल्पगिन होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो कथन कारण है, और इस तरह के सवाल की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसको आप लोग समझते चलिएगा। कथन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। बहुत से लोग इस तरह के सवाल को बनाने में दिक्कत होता है कि सर इसको कैसे बनाया जाता है। तो हम आपको एक सिंपल तरीका बता देते हैं, प्रयोग करके देखिएगा। पहले दोनों स्टेटमेंट को स्वतंत्र पढ़िए कि अपने आप में सही है या गलत है। अगर उसमें से स्वतंत्र रूप में ये कथन कारण भूल जाइए, ऐसे सेपरेटली पढ़िए। जैसे हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। कहां वो भाग जाता था ना, आक्रमण के भाग गया, तो कहां अस्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था? तो इसलिए सी गलत हो गया, यानी कि कारण गलत हो गया। तो जब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया गया, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से एक सिंपल एग्जांपल से पूछते हैं। कथन है सीता राम की पत्नी थी, कारण है राम लक्ष्मण के भाई थे। इस सवाल हम इसलिए आपको समझाने का प्रयास करें कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। मेरे पढ़ाने का अनुभव है, पिछले 10-12 साल से मैं मुख्तियारी में पढ़ाता हूं और काफी अच्छी खासी संख्या में, लगभग अभी तक 4-5 हजार विद्यार्थी को पढ़ा चुका हूं। तो 80% लोगों को यह सवाल कैसे बनता है इसको जानकारी नहीं है, लेकिन इसके संबंध में कुछ ट्रिक्स है जिसका प्रयोग एक सफल विद्यार्थी करते हैं, उस चीज को भी आप लोग जानिए। जैसे कथन हमने दे दिया, सीता जो थी वो राम की पत्नी थी, दूसरा राम लक्ष्मण के भाई थे। तो हमने क्या कहा है पहले दोनों को अलग अलग स्वतंत्र रूप में पढ़िए। सीता राम की पत्नी थी, सही बात है। राम लक्ष्मण के भाई थे, सही बात है। अब इसमें जवाब एक सी और डी जो ऑप्शन होता है, जनरली ऐसे फिर भी ऑप्शन को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन 90% केस में जो ऑप्शन होता है सेम होता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है,
कथन सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, ये ऑप्शन ए होता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए होता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, बी होता है। कथन सही है, कारण गलत है, सी होता है। कथन गलत है, कारण सही है, डी ऑप्शन होता है। ठीक है, जनरली। लेकिन फिर भी हम कह राय देंगे आपको कि आपको परीक्षा के सवाल में पढ़ लेना चाहिए कि ऑप्शन क्या है, कुछ अलग घुमा तो नहीं दिया है कि नहीं। तो सीता राम की पत्नी थी, कथन सही हो गया अपने आप में स्वतंत्र रूप में। कारण क्या दिया हुआ है, राम लक्ष्मण के भाई थे, ये बात भी सही है, राम लक्ष्मण के भाई थे। अब जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, कारण में आपको चुपचाप इसलिए लगा दीजिएगा, कारण पढ़ के लास्ट में इसलिए, या कथन पढ़ के लास्ट में क्योंकि जोड़ दीजिएगा, कोई ये वो काम कीजिएगा। कथन पढ़ के क्योंकि जोड़ना है, कारण पढ़ के इसलिए जोड़ना है। कारण, इस कारण कोई बताता है क्यों, क्योंकि इसलिए जोड़ना। तो राम लक्ष्मण के भाई थे, इसीलिए सीता राम की पत्नी थी। सुनने में ही गलत लग रहा है, राम लक्ष्मण के भाई थे, मैंने सीता जी क्रिया खाई थी का, जे लक्ष्मण के भाई जो युक्रे से हम शादी करें, नहीं तो फिर गलत हो गया कि नहीं हो गया। कारण सही है नहीं है, या कथन से आके आपको समझा देते हैं, सीता राम की पत्नी थी क्योंकि राम लक्ष्मण के भाई थे, राम लक्ष्मण के भाई थे इसीलिए सीताराम की पत्नी बन गई, बिल्कुल नहीं। लेकिन स्वतंत्र रूप में क्या देखे हम लोग, सीताराम की पत्नी थी, सही है, राम लक्ष्मण के भाई थे, सही है, लेकिन कारण कथन का व्याख्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका जवाब क्या होगा, बी होगा। ये जो सवाल हमने बनावटी आपसे पूछा, इसका जवाब क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए अब आप सब लोग से उम्मीद कर रहे हैं इस सवाल का जवाब दीजिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, कथन है, कारण है वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो हमने अभी आपको क्या ट्रिक्स दिया कि कथन को पहले स्वतंत्र रूप से पढ़ना है और कारण को स्वतंत्र रूप से पढ़ के सही गलत देखना है। कथन है महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। उसका दूसरा स्टेटमेंट जो कारण के रूप में है, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत हो गया, यानी ए सही हो गया, यानी कथन सही हो गया, कारण गलत हो गया। तो इसका जवाब हम लोग जनरली सी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। लेक्चर सुनिए, महमूद गजनवी वाला क्लियर बताए थे कि विद्याधर भाग गया रातों रात, तो पराजित हुआ क्या, भाग गया वो तो छोड़ छाड़ के, है ना राज्य। तो इसमें सही जवाब होगा विद्याधर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ऑप्शन है हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी, चंदवरदाई। इसका सही जवाब होगा क्या, उत्बी। शाहनामा के लेखक कौन थे, फिरदौसी, सिंपल है ना। शाहनामा के लेखक कौन थे, फिरदौसी, बिल्कुल रिपीट है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, याद आ रहा है ना, सब पढ़े। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था और उसी ने बताया वहां पे उसकी विशेषता, है ना, बिल्कुल अलबरूनी इसका सही जवाब होगा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, अलबरूनी था। अगला सवाल देखते हैं, अलबरूनी भारत में आया था, ऑप्शन है 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। जब 1000 के बाद से आक्रमण हुआ, तो इसका तो सिंपल जवाब नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 11वीं शताब्दी है कि नहीं। इसका सही जवाब होगा 101 से 11वीं शताब्दी शुरू हो जाता है, इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा, 11वीं शताब्दी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलबरूनी बार बार पूछ रहा है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, है ना, हर तरह के एग्जाम में पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिया है, और ध्यान दीजिए जो रट्टा मार कर पढ़ते हैं से ना बनी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट की भी जरूरत है ना। हम पढ़ते हैं वह संस्कृत का विद्वान था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल था। वह त्रिकोणमिति माने गणित का विशेषज्ञ था, बिल्कुल था। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ना, वो इस्लाम धर्म से प्रभावित व्यक्ति था, इसीलिए उसको धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं मान सकते हैं। इसीलिए इसमें गलत कौन हो गया, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अगला देखते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, पढ़ा था ना। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत, दूसरी तरफ अरबी, याद आ रहा है, बिल्कुल। लेक्चर सुनिए, सवाल बनाने पे रट्टा मारने से ना हुई। जब तक आप वीडियो पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट नहीं क्लिएगा, नहीं मजा आएगा, गारंटी है, नहीं बनेगा सवाल, भूल जाइएगा, रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा, कल फायदा क्या होगा। लेकिन वही कहानी सुने रहिएगा तो याद होगा। नेक्स्ट सवाल, भारत निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर, 1192 तरंग का द्वितीय मोहम्मद गोरी,
होगा कि नहीं जवाब? बिल्कुल सही है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? याद आ रहा है ना? 1175 में मुल्तान, 1178 ईस्वी में गुजरात, यानी भीम द्वितीय। चलिए, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? सबको याद है, बिल्कुल सही जवाब है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? जयचंद, बिल्कुल सही जवाब है। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, जो सवाल बार बार रिपीट हो उसको, है ना। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, ये सवाल बना ले लो, रट्टा मारे वाला लो। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, वीडियो देखिए, उसमें हमने रोक के बोला है, 2 एग्जाम्पल दिया। ये मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, और आधुनिक काल में भी मैंने उस वीडियो में संयोग से मैंने लेक्चर दौरान बोल दिया था कि सिराजुद्दौला अगर पलासी के युद्ध में जीत जाता, अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाते, लेकिन पलासी की हार एक तरह से भारत में अंग्रेजी शासन के लिए बीज साबित हुआ, वो बीज गिर गया। उसी तरह 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में अगर पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी को भगा दिया रहता ना, तो भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं होती। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध एक तरह से इस्लामी साम्राज्य की स्थापना का एक तरह से क्या बोलते हैं, बीजारोपण था। इसका सही जवाब क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। फिर से सवाल बोल देते हैं, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, वो कौन युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। ठीक है ना, सिंपल है, ये सब तो वीडियो में सुने होइएगा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अपना प्रथम अधिकारी नियुक्त किया था? भारत में आता था, मार के चल जाता तराइन के द्वितीय युद्ध में, देखे थे, जीता दिल्ली पर, अजमेर पर। किसको नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर, बंगाल एवं बिहार याद कीजिए, 1202-3 बिहार पर अटैक और 4-5 बंगाल पर अटैक, बख्तियार खिलजी, बिल्कुल आपको याद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। बिहार को प्रथम बार मुस्लिम विजेता कौन था जिसने बिहार को जीता था? बख्तियार खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा विक्रमशिला बताया ना उसमें, ठीक है ना, बिल्कुल बख्तियार खिलजी। चलिए, कथन कारण का एक सवाल है, उसको भी बनाइए, डरना नहीं है। कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। पहले अलग अलग पढ़ लिया जाए। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सफल हुए। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कारण के रूप में, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो हम सुनबे किए कि भारत छोड़िए मध्यकाल में, आधुनिक काल में भी अगर गुलाम हुआ, अंग्रेजों के अधीन हुआ, तो सबसे बड़ा कारण यही था, बिल्कुल एकता नहीं थी, इसी के कारण गुलाम हुआ। बोले थे ना, इसमें कारण में इसलिए जोड़ दीजिएगा, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का व्याख्या कर रहा है, इसका जनरली जवाब ए होता है। चलिए थोड़ा और आगे सवाल देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसा कि जानते हैं, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है ना, लाहौर में सिंहासनारोहण होता है, राजधानी बनाता है, लेकिन भारत का शासन करता है, दिल्ली से वहीं से कंट्रोल करता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाखों का दान देने वाला। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? वीडियो में बोले थे ना, इंपॉर्टेंट क्या है, सब जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, है क्या? ऑप्शन, मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। बिल्कुल मस्जिद है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार जो बन रहा था, या कुतुब मीनार जो है, उसको किसने किसने बनवाया, पूरा किया, मरम्मत करवाया, लेकिन किसका उससे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो जैसा याद आ रहा होगा, हमने बताया था लेक्चर में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया, फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई। ये क्लियर वहां बोले। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक सही जवाब है,
बी इल्तुतमिश, बिल्कुल इसने भी करवाया है। सी है गयासुद्दीन तुगलक, गलत, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। तो इसे फिर से एक बार सवाल सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में खेलतलन चौगान पोलो घोड़ा पर गिर के मर गई, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। IAS का सवाल था ये 2003 का। इसी सवाल को बार बार घुमा के पूछता है। चलिए हम थोड़ा सा SSC से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं, और भी मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, जहां से मन हो आप उठाइए बनाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर्स बनाना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो मार्गदर्शक होता है। सबसे बड़ा गुरु क्वेश्चन बैंक है, गाइडलाइन सबसे बड़ा। अगर आपको कोई गाइडलाइन देने वाला है, आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बनना चाहिए। इनपुट से ज्यादा आउटपुट पर बल देना चाहिए। अगर कोई टॉपिक पढ़े तो क्वेश्चन बनना चाहिए। देखते हैं SSC से संबंधित कुछ सवाल। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? कुछ नहीं, सेनापति न था, हजाज न राजा था, है ना, याद आ रहा है ना। तो सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने बताई? वहां ISPC से पूछा था कि नहीं? ये सवाल यहाँ SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 का ये सवाल है। 2006 में क्या, बहुत बार SSC में पूछा हुआ है, और आगे बिहार दरोगा का जो एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। BPSC का एग्जाम होगा उसमें भी पूछेगा, है ना। हर तरह के एग्जाम के लिए सवाल है। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? गोरी ने पराजित किया था। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में हराया था? 1192। पृथ्वीराज चौहान को गोरी हरा दिया 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? मैंने कौन सा ऐसा लड़ाई था जिसमें मोहम्मद गोरी अब दिल्ली में जा सकता था आराम से, मैंने को अधिकार होता रहा? इनके द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज को परास्त कर दिया, दिल्ली पर उसका अधिकार हो गया। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम, भीम द्वितीय, याद आ रहा है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट है कुछ मैचिंग दिया हुआ है सवाल के सामने, स्टेटमेंट एथी के रूप में व्यक्ति या घटना है, मिलाना है कौन सही है कौन गलत है। सुल्तान महमूद घटना है, सोमनाथ को लूटना, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। गलत हो गया कि नहीं हो गया? मोहम्मद गोरी। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सुल्तान का शासन कब शुरू हुआ? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में माने दिल्ली का शासन एक तरह से मुसलमानों के अधीन जो कब से शुरू हुआ? तो 1206 ईस्वी से शुरू हुआ। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, याद आ रहा है ना। अजमेर संस्कृत विश्वविद्यालय, उसको तोड़वा कर 2.5 दिन नाम झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। मरम्मत किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। अभी कुछ देर पहले ISPCS में देखे थे सवाल उसका हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप, मुझे लगता है एकदम से हम पर विश्वास हो गया होगा कि सवाल, और हम गारंटी देते हैं ये जो 5 टॉपिक से रिलेटेड हमने जो सवाल आपसे पूछा है, इसी टाइप का सवाल आपको आगामी एग्जाम में मिलेगा। भाई दुनिया के कोई शक्ति कहेगी हो ये आई एकदम अक्षर सा हूँ बहू, तो उससे डरे हो सकता। एक अच्छा गुरु आपको क्या करता है? चावल दे देगा, दाल दे देगा, दूध दे देगा, चीनी दे देगा, नमको दे देगा। परीक्षा में बोल खिचड़ी बनाओ तो बना सकते हैं कि नहीं? आपको आना चाहिए, आपको परीक्षा देना, पास आपको करना है। तो हमारा काम है आपको गाइडलाइन देना, पूरा कॉन्सेप्ट देना। अब उसमें कहां से क्या पूछेगा उस समय आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको सवाल निकालना है। तो हमने आपको एक रफली आइडिया दिया कि इसी से संबंधित सवाल आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देखें, है ना। आगे भी पूरा वीडियो देखिए। और फिर हम कह रहे हैं इस वीडियो को आप देख लिए, कोई बात नहीं, इसको फिर से बंद कीजिए और पहले पूरा 4 वीडियो देख लीजिए, 5 वीडियो मध्यकालीन भारत का। उसके बाद फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए और देखिए आप बिना रट्टा मारे, आसानी से, सरलता से। यदि आप सवाल का जवाब नहीं देख रहे हैं तो मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है।